Hello students, today we learn about the topic demultiplexing of address data bus. This is the topic of unit number 1. जो माइक्रो प्रोसेसर के AD0 to AD7 पिन थे, ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं. एक बार में या तो एड्रेस लाइंस की तरह वर्क करते हैं या डेटा लाइंस की तरह वर्क करते हैं, और इसके लिए लैच यूज़ होता है इनके डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए. तो एक बार इनके पॉइंट्स को समझ देते हैं. फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन इट बिकम्स ऑब्वियस दैट AD7 to AD0 लाइंस आर सर्विंग डुअल पर्पस एंड दे नीड टू बी डीमल्टीप्लेक्स टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. सारी इंफॉर्मेशन इनसे फाइंड आउट करने के लिए इनको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है. द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ एड्रेस रिमेन ऑन द bus for 3 clock period. However, the lower order bits remain only 1 clock period. They would be lost if they are not saved externally. Also notice that the lower order bits of the address disappear when they are needed most. To make sure we have the entire address for the full 3 clock cycles, we will use the external latch to save the value of AD7 to AD0 when it is carrying the address bits. We use ALE signal to enable this latch. ALE signal का यूज़ करके हम लैच को इनेबल करते हैं, जिससे हम एड्रेस और डेटा बस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अगर ALE सिग्नल 1 होता है देन ये लाइंस एड्रेस लाइंस की तरह वर्क करती हैं. अगर ALE सिग्नल 0 होता है तो ये लाइन डेटा लाइंस की तरह वर्क करती हैं. ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम है डीमल्टीप्लेक्सिंग करने का. यहाँ पे 8085 गिवन है. ALE को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, लैच सिग्नल के साथ कनेक्ट किया गया है. यहाँ पे हायर एड्रेस 8 to A15 दिख रहा है. जैसे ही हम लैच से कनेक्ट करेंगे ये डीमल्टीप्लेक्स कर देगा. A0 से लेके A7 तक का एड्रेस अलग हो जाएगा और D0 से लेकर D7 तक का डेटा अलग हो जाएगा. ये कैसे होगा, जब ALE 1 देंगे तो आउटपुट में A0 to A7 मिलेगा. जब ALE 0 करेंगे तो आउटपुट में D0 to D7 मिलेगा. मतलब लैच को इनेबल करने के लिए, लैच जब इनेबल होगी तो हमको एड्रेस लाइंस मिलेंगी. ये जो पिन्स है एड्रेस बस की तरह वर्क करेंगे, एड्रेस बस से कनेक्ट हो जाएंगे. और जैसे ही ALE 0 करेंगे लैच इनेबल नहीं होगी, डिसेबल हो जाएगी. तो ये जो पिन्स है वो किसकी तरह वर्क करेंगे, डेटा लाइंस की तरह वर्क करेंगे. गिवन दैट ALE ऑपरेट्स एज ए पल्स ड्यूरिंग T1, वी विल बी एबल टू लैच द एड्रेस. देन when ALE goes low, the address is saved and AD7 to AD0 lines can be used for their purpose as a bi-directional data lines. तो जो आपके AD7 to AD0 मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइन थी, उनको डीमल्टीप्लेक्स या प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं. और वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए एक तो ALE पिन का यूज़ होता है जो हमने पिन डायग्राम में डिटेल में पढ़ा था, और दूसरा लैच का यूज़ होता है. ठीक है, ALE पिन को किस लिए यूज़ लेते हैं, लैच को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज़ लेते हैं. अगर हम ALE से 1 ट्रांसमिट करते हैं लैच को, देन लैच इनेबल होता है. और जो लैच के आउटपुट पे मिलता है वो कौन सी लाइंस मिलती हैं, एड्रेस लाइंस मिलती हैं A0 से लेके A7 तक. अगर हम ALE से 0 ट्रांसमिट करता है माइक्रो प्रोसेसर, इन दैट केस जो लैच है वो आपकी डिसेबल हो जाती है. लैच के डिसेबल होने से जो आपकी पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19 आपकी पिन्स है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, D0 to D7 की तरह वर्क करते हैं. D0 to D7 का मतलब क्या होता है, D0 to D7 का मीनिंग होता है डेटा बस की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. इन केस ऑफ इन फर्स्ट यूनिट डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ
एड्रेस डेटा बस। तो ये ब्लॉक डायग्राम इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।